तो आज हमें क्लाश ऑफ द कैसल के अंदर टाइटल चेंज देखने को मिल गया। फाइनली सीएम पंक का वापसी देखने को मिल गया एंड कोडी रोड्स का मैच होने के बावजूद भी मेन इवेंट पे डाला गया था ड्रू मैकिंटायर के मैच को। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो ड्रू मैकिंटायर की मैच कितने ज़्यादा स्पेशल एंड कितना ज़्यादा एक्साइटिंग था। तो बात करते हैं आज के शो का स्टार्टिंग का। तो शो का स्टार्टिंग हमें देखने को मिलता है आई क्विट मैच के साथ, जो कि था यहाँ पे कोडी रोड्स वर्सेस एजे स्टाइल के बीच में। तो मैच के स्टार्टिंग से एजे स्टाइल डोमिनेट ले रखा था एंड अच्छे से धुलाई किया यहाँ पे कोडी रोड्स का, लेकिन मैच के एंड पे जाते जाते यहाँ पे कोडी रोड्स ने वापस से डोमिनेट लिया एजे स्टाइल के ऊपर एंड एजे स्टाइल को अच्छे तरीके से धोया। और फिर इस मैच के बीच में दोनों के सिर से ही खून बह रहा था। ये खून असली था या फिर नकली में नहीं बता सकता। साथ ही साथ हमें यहाँ पे स्टील चेयर का यूज देखने को मिला, हमें यहाँ पे कैंडो स्टिक का यूज देखने को मिला। अनाउंसमेंट टेबल के ऊपर जाकर पटका और फिर लड़ते लड़ते ये दोनों काउट के बीच में भी एक बार गया था। और फिर बैक स्टेज जहाँ से ये सब कुछ टेलीकास्ट होता है वहाँ पे भी जाके लड़ रहा था। लेकिन फाइनली जब रिंग के अंदर आया तो रिंग के अंदर आके अच्छे से धुलाई किया गया यहाँ पे कोडी रोड्स का। और फिर यहाँ पे हथकड़ी निकल के कोडी रोड्स का हाथ में भी पहना दिया था एजे स्टाइल। और फिर जाके यहाँ पे एजे स्टाइल जब फिनोमिनल फोरम के लिए रेडी हो रहा था तब यहाँ पे कोडी रोड्स एक स्टील चेयर फेंक के मारा ऐसे एजे स्टाइल को कि एजे स्टाइल वहां से रोप से गिरा एंड पीछे की तरफ बहुत ही अच्छे तरीके से टेबल को रखा गया था एंड टेबल के ऊपर गिरा और फिर टेबल भी टूट गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम मिल गया एक कोडी रोड्स को। तो कोडी रोड्स यहाँ पे चाबी ढूंढा और चाबी लेकर अपना हाथ का हथकड़ी खोला। और फिर जब एजे स्टाइल रिंग के अंदर आया तो उनके ऊपर एक के बाद एक कोडी कटर्स लगाया और फिर एक के बाद एक कॉर्ड्स रोड्स भी लगाया यहाँ पे एजे स्टाइल के ऊपर। और फिर उनका ही हथकड़ी उनके ऊपर ही पहना दिया गया विथ रिंग रोप। और फिर यहाँ पे जो स्टील चेयर था उसके मदद से अच्छे से धुलाई किया गया यहाँ पे एजे स्टाइल का। और फिर जब एजे स्टाइल ने मना किया कि मैंने आई क्विट नहीं बोलूंगा तो यहाँ पे कोडी रोड्स बाहर जाके रिंग के बाहर जाके स्टील स्टेप लेकर आता है रिंग के अंदर। और फिर स्टील बहुत ज्यादा एग्रेशन के साथ स्टील स्टेप्स को उठा के एजे स्टाइल के तरफ जाता है। तो एजे स्टाइल डर के मारे वहीं पे बोल देता है आई क्विट आई क्विट। तो फिर यहाँ पे आई क्विट बोलने के साथ साथ मैच खत्म हो जाता है। मैच ओन भी कर लेता है कोडी रोड्स, लेकिन मैच खत्म होने के बाद भी स्टील स्टेप्स की मदद से यहाँ पे वार किया एजे स्टाइल को, क्योंकि यहाँ पे एजे स्टाइल उनके फैमिली मेंबर के साथ थोड़ा सा बदतमीजी कर रहा था। दैट्स वाई ये उनके लिए जरूरी था। तो मैच यहाँ पे खत्म हुआ, सेलिब्रेशन खत्म हुआ तो कोडी रोड्स जा ही रहा था। तो कोडी रोड्स के पीछे से यहाँ पे ब्लड लाइन का मेंबर आ गया उनको धोने के लिए और तभी यहाँ पे तुरंत थीम सॉन्ग हिट हो जाता है केविन ओवेंस एंड रैंडी ऑर्टन का, जो कि आके नंबर गेम को इक्वल करता है एंड कोडी रोड्स को यहाँ से सेव करता है। और फिर नेक्स्ट हमें शो के ऊपर एक टीपीएल से टैग टीम मैच देखने को मिलता है जहाँ पे चैट एंड बियांका ब्लेयर अपना टाइटल डिफेंस करने वाला था बाकी दो टैग टीम मेंबर के सामने। तो यहाँ पे मैच की बात करूँ तो मैच बहुत ही ओवरऑल मतलब बढ़िया था एंड टैग टीम जो ट्रिपल थ्रेट मैच होता है आप लोगों को तो पता ही है, एक दूसरे के ऊपर हर कोई अटैक करता है तो बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड में चलता है मैच एंड ये मैच भी काफी हद तक वही था। लेकिन ओवरऑल मैच के अंदर डोमिनेट यहाँ पे चैंपियन ही किया यानी चैट एंड बियांका ब्लेयर एंड इन दोनों का जो मस्क्यूलर बॉडी है उनके साथ ही इनके ही डोमिनेट करने का चांस ज्यादा बनता है। लेकिन बीच में एक बार सेना बेसला थोड़ा सा डोमिनेट करता है, चैट को ऐसे सबमिशन होल्ड में डाल देता है कि तो चैट वहां से लगभग नॉकआउट होने ही वाला था, लेकिन प्रियंका ब्लेयर आके उनको सेव कर लेता है। और फिर चैट एंड प्रियंका ब्लेयर मिलकर यहाँ पे अपना फिनिशर जड़ता है सेना बेसलर के ऊपर, लेकिन उनके काउंट करने से पहले यहाँ पे पीछे से एनएक्सटी वाले दो सुपरस्टार आ जाता है। वो यहाँ पे चैट को वहां से उठा के फेंकता है एंड वो यहाँ पे सेना बेसलर को पिन करके मैच को ऑन कर लेता है। एंड एक ट्रिपल थ्रेट मैच के अंदर जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है चैंपियन को कि वो चैंपियन पिन ना होने के बावजूद तो अपने हाथ से चैंपियनशिप जा सकता है। वही चीज यहाँ पे हुआ यानी यहाँ पे सेना बेसलर को पिन करके ये लोग बन गया है न्यू चैंपियन एंड क्राउड भी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश था इन लोगों को एज अ चैंपियन देख। तो मैं एनएक्सटी देखते नहीं हूँ तो इन लोगों को उतना ज्यादा जानता नहीं, लेकिन एज अ चैंपियन ये लोग क्या करता है वो देखने में मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और फिर नेक्स्ट हमें शो के ऊपर मैच देखने को मिलता है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए सैमी ज़ेन वर्सेस चैट गेबल के बीच में। तो इन दोनों के बीच में जो स्टोरी था वो बहुत ही सिंपल था। तो यहाँ पे चैट गेबल अपने टीम मेंबर के साथ बहुत ही ज्यादा रूड बिहेव करता है एंड चैट गेबल का तो मतलब एक अलग ही मसला है भाई। वो अगर मैच के अंदर डोमिनेट भी कर रहा है तो उनको तब तक यहाँ पे शौक नहीं मिटेगा जब तक वो यहाँ से अपने टीम मेंबर से यहाँ पे थोड़ा सा बार करवाए। तो यहाँ पे आज भी मैच के अंदर
बहुत ही डोमिनेट कर रहा था चैट गेबल, लेकिन उनको तो अलग ही शौक चढ़ा। तो वो यहाँ पे अपने टीम मेंबर के पास गया एंड उनको बोला कि मैं रेबरी को डिस्ट्रैक्ट करता हूँ एंड तुम लोग यहाँ पे सैमी को हिट करना। तो ये काम दिया गया था मैक्सी को। तो यहाँ पे चैट गेबल रेबरी को डिस्ट्रैक्ट किया एंड मैक्सी यहाँ पे बार नहीं कर पाया, जो कि एज यूजुअल हम पिछले कुछ एपिसोड से देखते ही आ रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्से में था चैट गेबल। तो चैट गेबल यहाँ से उनको जाने के लिए बोला मैक्सी को, लेकिन यहाँ पे बीच में आ गया ओटिस और फिर ऐसा लग रहा था कि ओटिस यहाँ पे चैट गेबल के अगेंस्ट जाने ही वाला था, लेकिन बीच में यहाँ से ऊपर से टपक पड़ा सैमी ज़ेन। तो सैमी ज़ेन यहाँ पे आके ऐसे टपका तो वो यहाँ पे सीधा जाके ओटिस के ऊपर गिरा और फिर यहाँ पे सैमी ज़ेन एंड ओटिस उठ के खड़ा होने ही वाला था। तब यहाँ पे चैट गेबल वापस से रिंग रोप के ऊपर से जंप किया एंड वापस से सैमी ज़ेन एंड ओटिस दोनों के ऊपर ही गिरा और फिर यहाँ पे साइड में ओटिस तो पड़ा था एंड ओटिस को मतलब संभालने की काम कर रहा था मैक्सी एंड साइड में लड़ रहा था सैमी ज़ेन एंड चैट गेबल। तो सैमी ज़ेन यहाँ पे रोल अप करके एक ऐसा मूव्स किया जो कि चैट गेबल जाके एकदम सीधा मैक्सी के पैर में गिरा, जो पैर ऑलरेडी डैमेज था। जो देख के यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ओटिस गुस्से में आया। तो ओटिस यहाँ पे बार करने ही वाला था, लेकिन चैट गेबल रिंग के अंदर चला जाता है और फिर रिंग के अंदर जाने की बात यहाँ पे उनके हाथ पे मौका था मतलब यहाँ पे अटैक करने का सैमी ज़ेन के ऊपर। तो यहाँ पे वो अटैक नहीं करता, अटैक करने ही वाला था, लेकिन यहाँ पे मैक्सी पीछे से कहता है नहीं नहीं ऐसा मत करो। तो फिर वो ऐसा नहीं करता और फिर ओटिस ने कहा कि भाई तुम लोग अपना सामान लो, मैं अपना प्रोडक्ट लेकर निकलता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे मैक्सी को उठा लेता है अपनी गोदी में और फिर वहाँ से चल पड़ता है। जो देख के यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था चैट गेबल एंड उस चीज़ का एडवांटेज उठाया सैमी ज़ेन। पीछे से यहाँ पे अपना फिनिशर जार के सक्सेसफुली मैच को ऑन करके अपना चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया है सैमी ज़ेन। एंड नेक्स्ट हमें शो के ऊपर मैच देखने को मिला बेली और नवीन के बीच में। तो ये मैच ओवरऑल तो बहुत बढ़िया था, वन ऑफ द बेस्ट मैच था आज के टोटल पीपीवी के अंदर। लेकिन इस मैच के अंदर जो चीज़ हुआ पहले तो जो था यहाँ पे चेल्सी ग्रीन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा छटपटा रहा था, इतना कि वो रेफरी का कॉलर पकड़ लेता है। तो रेफरी यहाँ पे गुस्से में आके उनको रिंग साइड से बैंड कर देता है, तो उसको मजबूरी में यहाँ से जाना पड़ता है। तो जिसके वजह से यहाँ पे मैच के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पेस बनता है। तो यहाँ पे ओवरऑल बेली के ऊपर डोमिनेट किया नेविन, लेकिन यहाँ पे मैच थोड़ी देर प्रोग्रेस होने के बाद वापस से यहाँ पे चेल्सी गिन आ जाता है। तो चेल्सी गिन इस बार एक मास्क पहन के आता है एंड वो सोचता है कि कोई उसको पहचान नहीं पाएगा, लेकिन रेफरी कहता है कि हम सब बेवकूफ़ हैं, यहाँ से जल्दी से निकलो, लेकिन वो यहाँ से जाता नहीं। तो यहाँ पे बेली गुस्से में आके रिंग के बाहर जाके उनको धोता है और फिर रिंग के अंदर आके नेविन को भी धोया। फिर नेविन ने यहाँ पे एक रिवर्सल भी किया। तो ओवरऑल ये मैच बहुत ही बढ़िया था, लेकिन एंड में जाके कौन किसको मतलब कौन सा मूव किया मुझे समझ भी नहीं आया। मुझे ऐसा लगा कि बेली को उठा के नेविन पटकने वाला था, लेकिन बेली एंड में जाके कुछ रिवर्सल कर दिया। हालांकि क्या कुछ हुआ मुझे समझ ही नहीं आया इस पॉइंट में। लेकिन यहाँ पे ये मूव्स होने के बाद बेली यहाँ पे नेविन को पिन कर दिया 1 2 3 करके एंड वो अपना चैंपियनशिप टाइटल बेल्ट को सक्सेसफुली रिटेन भी कर लिया। और फिर नेक्स्ट शो के ऊपर आज के मेन इवेंट जो कि था ड्रू मैकिंटायर वर्सेस डेमियन प्रीस्ट के बीच में मैच। तो ये मैच ओवरऑल सबसे बढ़िया मैच था, क्योंकि मेन इवेंट पे डाला गया तो आप लोग सोच सकते हो। एंड मैच के अंदर कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स भी था जो कि आगे जाके पता चलेगा। तो यहाँ पे मैच स्टार्टिंग होने से ही यहाँ पे दोनों सुपरस्टार बहुत ही ज़्यादा फायर्ड अप था और फिर एक दूसरे के ऊपर अपना पावर भी शो अप कर रहा था। तो इस मैच के अंदर इतना ज़्यादा रिवर्सल और इतना ज़्यादा काउंटर था जो कि मैं बोल के बयां नहीं कर सकता। एंड ये मैच ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा शानदार था। यानी ये दोनों सुपरस्टार ये मतलब प्रूव कर दिया कि क्यों ये दोनों ये मेन इवेंट का स्पॉट डिजर्व करता है। पहला तो डेमियन प्रीस्ट जो कि पहले भी बोला था कि मुझे जजमेंट डे का ज़रूरत नहीं, मैं खुद के दम पे भी अपना चैंपियनशिप को रिटेन कर सकता हूँ, वो करके दिखाया। एंड मतलब उनका परफॉर्मेंस से ऐसा लगा। एंड दूसरी तरफ था यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर जो कि ये कह रहा था कि मुझे चैंपियन बनना है क्योंकि मैं इस चैंपियनशिप बेल्ट को डिजर्व करता हूँ, एंड वो ये करके दिखाया। तो दोनों ही यहाँ पे रामनामरा जो बातें था वो करके दिखाया। लेकिन यहाँ पे मैच का एक फैक्टर हुआ तब जब यहाँ पे एक मूव्स आ रहा था रेफरी की तरफ। तो रेफरी यहाँ पे चोटिल होने वाला था, तो यहाँ से रिंग के बाहर जंप कर लिया। बहुत ही स्मार्ट था रेफरी। लेकिन रेफरी जब यहाँ पे रिंग के अंदर आया तो वापस से यहाँ पे डेमियन प्रीस्ट जाके एकदम रेफरी के ऊपर गिरा। तो रेफरी यहाँ पे फाइनली चोटिल हो ही गया और फिर इस मौका में यहाँ पे क्लेमोर किक लग जाता है डेमियन प्रीस्ट के ऊपर। और
पे जब यहाँ पे काउंट कर रहा था तो कोई रेफरी नहीं था, सब लोग मतलब वहाँ के जो पूरा क्राउड था वो सब एक ही साथ मिल के काउंट कर रहा था। 10 तक काउंट हो गया था, फिर यहाँ पे एक रेफरी आया तो रेफरी यहाँ पे काउंट चालू किया 1 2 और फिर रुक गया। तो और फिर यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर बहुत ही मतलब शॉक्ड होकर जब रेफरी की तरफ देखा तो वो और कोई नहीं, वो था सीएम पंक। तो सीएम पंक यहाँ पे रेफरी के कपड़े पहन के आ गया था और फिर जो देख के तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गया यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर। तो ड्रू मैकिंटायर यहाँ पे जाके सीएम पंक का गला भी दबोचने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे सीएम पंक एक लो ब्लो लगा देता है और फिर वहाँ से कल्टी मार लेता है। पहले वाला जो रेफरी था वो थोड़ा बहुत रिकवर करके रिंग के अंदर आता है और फिर यहाँ पे डेमियन प्रीस्ट उस मौका का फायदा उठा के साउथ ऑफ हेवन जड़ के और फिर यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर को पिन करके सक्सेसफुली अपना टाइटल को रिटर्न कर लेता है। और यहाँ पे रिंग साइड के ऊपर यहाँ पे हमने फैंस के साथ सेल्फी वगैरह खींच रहा था सीएम पंक तो एकदम मस्त था, लेकिन क्राउड वहाँ का बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं था क्योंकि मतलब क्राउड वहाँ के एकदम दिल से सपोर्ट कर रहा था ड्रू मैकिंटायर को। एंड ये ड्रू मैकिंटायर का लगातार 2 लॉस्ट है अपने ही खुद के घर के अंदर। तो ओवरऑल शो बढ़िया था। शो के ऊपर बस एक ही टाइटल चेंज देखने को मिला जो कि वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप था, बाकी तो सब कुछ बढ़िया गया। तो आप लोग बताना कि आपको कैसा लगा। एंड ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना। मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक अलविदा।